कुछ भी मार्ग के किनारे गिरे तब शैतान आकर उनके मन में से वो वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे है कि जब वो सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर से विश्वास रखते और परीक्षा के कारण बहक जाते। चट्टान का मतलब समझते हैं आप? कठोरता क्या है? जिनके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट, जलन, भेदभाव रहता है, जो किसी को क्षमा नहीं कर पाते, उनके मन क्या होते हैं? कठोर हो जाते हैं। इसलिए वचन वहां पनप नहीं पाता। पता है आपको? समझ में आ रहा है? चट्टान पर के वो है कि जहां बीज गिरा वहां पे लिखा हुआ एक चीज कि उन्होंने आनंद से ग्रहण तो किया, लेकिन जब परिवचन के कारण थोड़ी सी क्लेश आया तो उन्होंने तुरंत ठोकर खाया। आज मैं वो मैसेज सुन रहा था अंकित साजवान जी का, उसमें उनका इंटरव्यू चल रहा था, वो सवाल जवाब दे रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, हम विश्वास करते हैं पर हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। एक व्यक्ति ने पूछा कि पास्टर आप भी बोलते हैं कि वचन को तेज आवाज में बोलो, मैंने वचन तेज आवाज में बोला। आप बोलते हैं कि लगातार दुआ करो, मैंने खूब दुआएं करी। आप बोलते हैं कि ये करो, मैंने सब किया। आपके लिए हो जाता है, मेरे लिए क्यों नहीं होता? उसका एक प्रश्न था। आज का देख लेना, अंकित साजवान करके FOLJ करके नेट पर सर्च करना, FOLJ फैमिली, वहां पर ही आएगा। और आज का जो सवाल जवाब का है वहां देख लेना। वो एक व्यक्ति जो है वो पूछ रहा है कि आपके लिए हो रहा है, वही काम मैं भी तो कर रहा हूं, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा? और पास्टर जी ने बहुत अच्छी एक चीज समझाई थी उस समय। विश्वास में रुकावटें आती है। सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि अगर हमारा किसी को हम क्षमा नहीं कर पा रहे, कड़वाहट है, जलन है, बैरभाव है, ये कठोरता दिखाता है। और कठोर भूमि में बीज पनप नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? आपको और हमें माफ करना है। हो सके तो माफ करिए, माफ करिए, माफी मांगिए और माफ करिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके और हमारे लिए कहता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत खुदा ने मुझे एक चीज समझाई जो मैं आज आपको बताता हूं। ये मेरा प्रकाशन अंकित साजवान जी का नहीं, मेरा। कड़वाहट को पालोगे, कोई भी चीज जो पलती है वो बड़ी होती जाएगी। चाहे वो कोई भी चीज, पालना नहीं है। क्या करना है? पालना नहीं है। खत्म करके एक नई शुरुआत करके कहना है कि खुदा तेरे नाम से मैं अपने दिल की भूमि को खुदा सही करता हूं खुदा, क्योंकि ये बीज जब मेरे मन में जाएगा तो ये पनपेगा। मैं पालना, कोई भी चीज को पालना मत, कोई भी चीज को मत पालना। अगर ये पनप गया तो क्या होगा? दिक्कत देगा। मैंने तीसरी क्लास में कहानी पढ़ी थी, जब मैं छोटे थे, जब तीसरी क्लास में कहानी पढ़ी थी कि एक शिकारी होता है, वो एक शेर के बच्चे को कहीं जंगल से ले आता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो शेर के बच्चे को पालता है। जब वो पालता है, धीरे धीरे वो पालते जाते, वो शेर का बच्चा बड़ा होने लगता है। लेकिन वो शिकारी इसको लगातार खाना देता था, पाल भी रहा। लेकिन जब वो बड़ा होता है, एक दिन शिकारी कहीं से शिकार करके आता है तो उसके पाँव में कहीं से यहाँ पर कांटों से किसी से वो खून बहने लगता है। वो ऐसा बैठ जाता है। शेर आता है, उसके जैसे लाल दुलार कर रहा है और उसके बाद उसके पाँव को चाटने लगता है। जब उसको खून मुंह में लगता है तो वो जैसे जैसे जुबान से चाटता है तो वो उसके मांस को खींचने लगता है उसके। और शिकारी समझ जाता है कि ये प्यार नहीं कर रहा, अब ये मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। और तुरंत शिकारी अपनी बंदूक लेता है और शेर को फिर वहीं पर मार देता है। बोला मैंने तुझे पाला, अब तू ही मुझे। आ रहा बात आपको समझ में? कुछ चीजें पालो मत, क्योंकि जो चीज पल गई वो बढ़ेगी जरूर। पालने का मतलब है बढ़ेगा। आ रहा समझ में आपको? जो भी चीज आपने पाल रखी है या मैंने पाल रखी है, वो चीज बढ़ेगी जरूर। तो उसको वहीं पर खत्म करो, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना कठिन होगा उसको हटाना। एक जब पौधा होता है ना, उसको ऐसे ही उखाड़ लोगे आप, आराम से यूं करके उखाड़ लोगे, क्योंकि अभी क्या है? पौधा है। लेकिन अगर उसको पेड़ बन गया ना, उसके बाद कुल्हाड़ी लगेगी, पूरा बहुत टाइम लगेगा पूरा जड़ से हटाने में। अभी अगर थोड़ा है, मेहनत करो और हटा दो उसको, पेड़ मत बनने दो कि बाद में आप ही को दिक्कत हो जाए। आ रही बात समझ में? परमेश्वर मदद करे। कठोर हृदय में वचन पनप नहीं पाता। यीशु मसीह ने बोला, हे लाजर बाहर निकला। ये क्रिश्चियन के लिए है, अन्य जाति लोग इसको अभी समझ नहीं पाएंगे। हम क्रिश्चियन कराने के, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। आप चाहे शोभा जी है, रेणु जी है, कविता जी, आप सोते नहीं रहे? आराम से। बहुत आपको पता है चर्च में बढ़िया नींद आती है। समझ में आ रहा? चर्च में नींद आती है। किसी को नींद नहीं आए, 20 रुपए देना, मैं यहाँ आके सो जाओ आराम से।
20 रुपए दो, आराम से सो जाओ, खराटे मत मारना, मैं मैसेज देता रहता हूँ, मैसेज खत्म हुआ आपको उठा दूंगा मैं। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था अभी आपको, कुछ फिर भूल गया मैं अभी, मैं क्या बोल रहा था मैं आपको। पेड़ को पनपने मत दो, पेड़ को परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम आते हैं कि क्या कुछ मैं भूल गया, मैं कुछ बोल रहा था और मैं उस बोलते बोलते वो दिमाग में मेरा आया था, फिर एकदम से वो निकल गया। मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में कि हमें कोई चीज पालनी नहीं। हाँ, लाजर का, लाजर जो कब्र के, लाजर यीशु मसीह ने बोला है लाजर कब्र से बाहर निकला। अभी क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि आप शायद नहीं समझे, लेकिन हम जो है आपको पता है, जब यीशु मसीह ने बोला है लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर निकल के आ गया। बताओ आ गया क्या? डरना मत, बता दो जल्दी से, तेज आवाज में बताओ। जब यीशु मसीह ने बोला है लाजर कब्र से बाहर निकला, तो क्या वो निकल के आ गया? तेज आवाज में, कॉन्फिडेंस में बताओ, निकल के आ गया था? आ गया था। हालेलुया, आ गया था वो, क्या? लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया तो एक बड़ा पत्थर था उसकी कब्र पर। पहले यीशु मसीह ने क्या बोला है? इस पत्थर को हटाओ। हालांकि यीशु मसीह बोलता है लाजर बाहर निकला, पत्थर टूट जाता या कुछ भी होता, वो लाजर कैसे ना कैसे करके बाहर आया था। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? पत्थर को हटाओ। ये पत्थर का हटाने का काम किसको बोला? इंसानों को बोला, जितने जो वहां खड़े थे ना उनको बोला पहले पत्थर हटाओ। क्या खुदा नहीं हटा सकता? उसकी कब्र का पत्थर किसने हटाया? स्वर्गदूतों ने। तो लाजर की कब्र का पत्थर भी स्वर्गदूत हटा सकते थे, वो खुद भी बोल सकता था, लेकिन वो काम किसको दिया यीशु मसीह ने? आपको और मुझे। पत्थर को हटाओ, अर्थात कठोरता को हटाओ, क्योंकि मैं वचन बोलूंगा लाजर बाहर निकला, जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि वचन काम करेगा अंदर जाके। लेकिन अगर ये पत्थर रहा तो वचन काम नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले पत्थर हटेगा, तब जाकर वचन जाएगा और काम करेगा। आपके और आपके चमत्कार के बीच में कठोरता ही है जो काम आ जाती बीच में। इस कठोरता को जब हम हटा देंगे, वास्तव में हमारा चमत्कार यीशु के अनुग्रह से हमारे लिए आ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला पत्थर को हटाओ, जैसे पत्थर हटाया गया, यीशु मसीह ने बोला लाजर क्या? बाहर निकला, और वचन ने काम किया और लाजर बाहर निकलकर आ गया। वचन तो काम करेगा, इसलिए पथरीली भूमि पर पनप नहीं पाए। पथरीली भूमि पर आज आपको और हमें खुदा से दुआ करें, खुदा हमारी मदद कर, खुदा हमारी मदद कर। बचपन में हिंदी मीडियम में एक प्रार्थना सिखाई जाती थी, वैसे तो बोल देते थे बचपन में, पर अब ये समझ में आती है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले तो खुद की जय करे। और ये बिब्लिकल प्रार्थना है, अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमको मन की, खुदा तो हमको मन की ताकत दे कि हम अपना मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। पहले खुदा खुद के ऊपर ही तो जयवंत हो जाए। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें, खुदा आज हमारी मदद कर कि हम उन बातों को हटा सके, एक सही जीवन जी सके। प्रभु हमारी मदद करे। झाड़ियों में जो पहले से भरे हुए हैं, कब है कुछ बीज झाड़ियों में भी गिरे, और झाड़ी वाले क्या है? देखिएगा 14वां पद 14, जो झाड़ियों में गिरा ये वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, उनका फल नहीं पकता। तो जितने भी लोग हैं सब ने वचन सुना है, लेकिन किसी ना किसी कारण से किसी का बीज अभी तक, तीनों का बीज पनप नहीं पाया। चिंता वाले, झाड़ी वाले क्या है? जो भरे हुए चर्च में आते हैं। कैसे आते हैं? भरे हुए चर्च में आते हैं, पहले से ही इतने भरे हुए हैं कि खुदा को और कुछ भरने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। मैं आपको निवेदन करता हूं, अगर आप चर्च में आ रहे हैं, अपने आप को खाली कर कर आए, नहीं तो इस चर्च में दुआ करें कि खुदा मुझे खाली कर, क्योंकि तेरा वचन आज मुझे भरने पाएगा। तो मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूं ताकि वचन मुझसे बात करे, वचन मेरे अंदर भर जाए। क्योंकि झाड़ियों में अगर रहेंगे, पहले से हम भरे हुए, तो खुदा क्या भरेगा? चिंता, हताशा, निराशा, परेशानी, ऐसी बातें यीशु मसीह के नाम से आपके और हमारे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, मेरी एक व्यक्ति था, वो एक पास्टर है
किन्नू सुनती है उनके मैसेज, क्या नाम था उनका? सूरज परमानी। हाँ, पास्टर सूरज प्रेमानी। उनके मैसेज में वो बताते हैं कि एक बार एक औरत उनके पास आई और ये दुआ मैंने आपको शायद पहले भी बताया, एक दुआ करवाई, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो कि मुझे कभी भी कोई दुख या कष्ट नहीं आए। क्या दुआ करवाने के लिए आई? पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो कि मुझे कभी भी कोई दुख और कष्ट नहीं आए। ये कितने लोग दुआ करवाना चाहते हैं आज कि मेरे जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं आए? अच्छा ठीक है, हाथ खड़े रखना एक बार। हाँ ऐसे ऐसे करो, बोला ठीक है, नहीं तो छुपा लेंगे ना। हालेलुया। अब ध्यान से दे। वो आई पास्टर जी के पास के, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो कि मेरे जीवन में कभी भी कोई दुख और कष्ट नहीं आए। तो पास्टर जी ने उसके लिए दुआ करी, है खुदा प्रार्थना करता हूँ आज इसकी मृत्यु हो जाए और मर जाए, क्योंकि जब तक जिंदा हो तब तक दुख और कष्ट तो आएगा ही आएगा। आ रहा समझ में आपको? जब तक जिंदा हो। तो जितने लोग आज दुआ करवाना आओ, मैं सबके लिए करता हूँ आज का निमट जाओ सब। आओ अभी क्या, अभी दुआ करता हूँ, सब निमट जाओ। हालेलुया। समझ में आ रही बात आपको? देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए जब तक जिंदा है दुख और कष्ट तो आएगा, लेकिन फर्क क्या है? अगर आप यीशु को जानते हैं तो आप उसका सामना दृढ़ता से करेंगे, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। देखिए आएगा तो